के सत्र में प्रवेश करें। मैं आज के प्रसंग की शुरुआत श्री प्रियादासचू के एक कवित्र से करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने सत्संग की महिमा वर्णित करी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं, गिरजा संत समागम समना लाभ कछु आन। शंकर जी पार्वती से बोले कि इस संसार में सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ नहीं। सबसे बड़ा धन है तो वो सत्संग है, और सबसे बड़ा कल्याण है तो वो सत्संग है। और गोस्वामी जी ने भी कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और उस सत्संग की प्राप्ति बिना श्री हरि की कृपा के संभव नहीं है। सारे साधनों का जो फल है वो सत्संग है। आपने जीवन में जो व्रत किया, आपने जीवन में जो तीर्थाटन किया, आपने जीवन में जो दान किया, आपने जीवन में जो यज्ञ किया, जो भी आपने सत्कर्म किए, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उन समस्त साधनों के फलस्वरूप जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। इसलिए राम जी ने भी जब शबरी को नवद्वीप भक्ति का उपदेश किया तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोले पहली भक्ति क्या है? बोले सत्संग। संतों का संग ही सत्संग कहलाता है। और उस सत्संग में भी विषय वार्ता ना हो, उस सत्संग में भी क्या हो? दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सत्संग भी वही सार्थक है, वही श्रेष्ठ है जिसमें श्री प्रभु श्री हरि की कथा का कीर्तन हो, गायन हो, श्रवण हो। जहां हरि की कथा हो वही सत्संग है। प्रियादास जी ने अपने कवित्र में पेज नंबर 23 सत्संग को एक पौधे का नाम दिया। भक्ति तरु पौधा ताही, भक्ति तरु पौधा ताही, विघ्न डर छेरी हुको, वारी दे विचार वारी सींचियो सत्संग सुन। लाग्यो ही बढ़न गोदा चहुदिसी कड़न सो, चढ़न आकाश यश फैल्यो बहु रंग सो। संत और आल वाल शोभित विशाल छाया, संत और आल वाल शोभित विशाल छाया। जिये जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जिये जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो। देखो बड़े बारी चाही, अजाहू की शंका होती, देखो बड़े बारी चाही, अजाहू की शंका होती। ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी चीते जम सो। ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी चीते जम सो। तो सत्संग क्या है? बोले सत्संग का ही दूसरा नाम है भक्ति। और भक्ति को प्रियादास जी ने एक पौधे के रूप में वर्णित करा। जब पौधा बोया जाता है तो सबसे पहले पौधा बीज के रूप में रहता है। किसान सबसे पहले देखता है कि भूमि उपजाऊ है कि नहीं, उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं, कोई कांटा तो नहीं, और यदि है तो उसको साफ करके कंकड़ पत्थर हटा करके भूमि को मुलायम करके
उपजाऊ बना करके तब जाकर के उसमें बीज का रोपण करता है। तो माली कौन है, किसान कौन है? बोले किसान है सदगुरु, और वो बीज है मंत्र। जब सदगुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि गुरुदेव के चरणों में गए और कान में मंत्र बोल दिया, हो गई दीक्षा। नियम ये है, भक्तमाल जी कहती है कि सबसे पहले सदगुरु उस शिष्य के भीतर के अवगुणों को, विकारों को दूर करते हैं। उपजाऊ भूमि क्या है? बोले हमारा जो हृदय है वही भूमि है। बीज बोने से पहले जब कंकड़ पत्थर अलग कर दिए, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, गुरुदेव अपनी वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद फिर उस हृदय में मंत्र रूपी बीज प्रदान करते हैं। चलिए, बीज प्रदान कर दिया, लेकिन यदि उस बीज को समय समय पर जल और सूर्य की धूप ना मिले तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो जब बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले उस पौधे के 2 पत्ते प्रकट होते हैं, एक सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, ऐसे ही है। और जब वो छोटा सा पौधा होता है, अब देखो, इस बीज के द्वारा वृक्ष बनेगा, लेकिन वृक्ष बनने तक की जो प्रक्रिया है उसमें हमें उस छोटे से पौधे का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वो छोटा सा पौधा है, अभी 2 ही पत्ते निकले हैं, तो उसे क्या क्या चाहिए विकसित होने के लिए? बोले उसको समय समय पे जल चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। आपके घर में भी यदि आप पेड़ पौधे लगाते हो तो यदि समय समय पर पानी नहीं डालोगे तो जो विकसित होकर के आया वो पौधा वो मुरझा जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक भी पानी नहीं मांगते, पर कुछ ऐसे होते हैं कोमल मुलायम तुलसी जैसे, यदि रोज पानी नहीं दोगे, हर दूसरे तीसरे दिन पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पहला तो हो गया समय समय पे जल, और दूसरा बोले यदि उसको कहीं अंदर कमरे में रख दोगे और धूप नहीं मिलेगी तब भी वो मुरझा जाएगा। तो सूरज की जो धूप है वो उसे मिलनी चाहिए। तो 2 चीजें हो गई, एक तो जल हो गया और दूसरा धूप। लेकिन अभी भी उस पौधे के वृक्ष तक पहुंचने की जो यात्रा है या वृक्ष बनने की जो यात्रा है, इसमें एक अवरोध और है, और वो अवरोध है कि कहीं कोई बकरी आकर के उस पत्ते को खा ना जाए, कोई हाथी आकर के उसको रौंद ना दे। तो आप उस पौधे की सुरक्षा करते हैं, उसके चारों ओर एक मेड़ बांधते हैं। जल और सूरज की किरणों के साथ वो पौधा विकसित होता है, और बकरी और हाथी के रौंदने से बचाने के लिए चारों ओर मेड़ बांधी जाती है। और इस प्रक्रिया के साथ, इस विधि के साथ, जब वो छोटा सा पौधा जो पहले बीज के रूप में था और जब बड़ा होता है और उस पे फल लगते हैं तो दूसरों के भी काम आते हैं। धूप अधिक होने के कारण कई लोग उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके छाया लेते हैं। अब देखिए, जो एक छोटा सा पौधा था, अब उसकी यात्रा पूर्ण हुई वृक्ष बन करके, अब वो दूसरों को फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है और दूसरों को छाया भी दे रहा है। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भक्ति का पौधा है, जो सत्संग का पौधा है, उसे भी समय समय पर धूप और जल की आवश्यकता है। 2 चीजें यहां वर्णित की गई, एक तो हो गई जल और धूप, और दूसरा हो गई उसकी रक्षा सुरक्षा। तो आपका जो भजन है, जो आपकी भक्ति है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो
तो जो जल क्या है? बोले सत्संग की जो धारा है, गुरुदेव की जो वाणी है, वही जल है। सत्संग की वाणी ही वो जल है और भगवान नाम कीर्तन, भगवत स्मरण ही वो धूप है। जब कथा और नाम कीर्तन निरंतर अभ्यास में बन जाएगा तो आपका भक्ति रूप पौधा धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बात आती है उसकी रक्षा सुरक्षा की। तो ये बकरी कौन है? ये हाथी का रौंदना क्या है? बोले माया ही वो बकरी है, माया ही वो बकरी है। हाथी का रौंदना बोले अपनी उपासना पद्धति के विपरीत सत्संग करना, वही हाथी का रौंदना है। दो बातें हैं, अब ध्यान दीजिएगा। पहला मैं माया की चर्चा करूं। बोले माया ही वो बकरी है जो आकर के आपके भक्ति रूपी छोटे से पौधे को खाकर के नष्ट कर देगी। माया जी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। आप मंदिर में गए, भगवान के सामने प्रणाम करा और प्रणाम करने से पहले आपकी मांगने की लिस्ट शुरू हो जाती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और बोले बिहारी जी के मंदिर में गए, प्रणाम करा, दर्शन तो बाद में, आंखें बंद करके बिहारी जी वो बेटी की शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, ये काम रुका हुआ हो, ये काम करा दो तो मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद और 101 का प्रसाद और ये भेंट और वो भेंट, ये वस्त्र चढ़ाना। हम भगवान को लालच देते हैं। एक बात जरा विचार करने की है, जो जगन्नाथ है, लक्ष्मीपति है, क्या उसको आपके 51 रुपए के प्रसाद की आवश्यकता है? क्या इससे उसका कोई काम रुक रहा है? क्या आप वस्त्र दोगे तो वो तभी वस्त्र पहनेंगे? हम भगवान से काम कराने के लिए भगवान को लालच देते हैं कि भगवान यदि आप ये कर दोगे तो मैं आपको ये दूंगा। क्या ये सही है? ये अज्ञानता है जीव की। भगवान तो कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। विभिन्न कामनाओं के साथ भगवान को पूजना ये कोई भक्ति नहीं है। हमने इतनी माला करी, भगवान ये दे दो, ये कोई भक्ति थोड़ी ना है। अरे यदि भक्ति के बदले में मांग लिया गया तो वो भक्ति नहीं, फिर वो तो व्यापार है कि हमने आपको इतना दिया, हमने इतनी माला करी, हमने इतना दान किया, हमने इतना तीर्थ किया, तो बदले में आप हमको ये दे दीजिए। जब तक हमारे मन में मांग बनी हुई है तो वो भक्ति का स्वरूप नहीं है। हमें भगवान से मतलब नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब है। इसलिए लोगों को देखा गया है कि जब तक काम नहीं बनता तो खूब मंदिर आना जाना लगा रहता है, सत्संग में, गुरु चरणों में, लेकिन जैसे ही काम बनता है तो कौन भगवान, तो कौन गुरु, कौन मंदिर, कुछ भी याद नहीं होता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का यही कारण है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि दुख में आपने मंदिर जाकर के भगवान की पूजा करी, भगवान को याद किया, अरे भाई सुख में भी याद कर लो। कभी घर में बच्चे का जन्मदिन हो तो उस उपलक्ष्य में भी कथा करा लो, सत्यनारायण कथा।
यदि घर में कोई उत्सव है तो उस उपलक्ष्य पे सत्संग करा लो, कीर्तन करा लो, या पंडित जी बताएंगे कि कुंडली में ये दोष है, ये उपाय करा लो, शंकर जी का रुद्राभिषेक तभी कराएंगे। अरे वो ठीक है, लेकिन कभी प्रसन्नता के साथ, इच्छा के साथ कभी रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। हम यदि सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। और ये बात भी है कि यदि मांगेंगे तो वही मिलेगा जो मांगा है, और नहीं मांगने पर वो भी मिल जाएगा जो कभी सोचा नहीं होगा। भगवान ही मिल गए तो फिर शेष ही क्या रहा। प्रहलाद जी महाराज जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। क्रोध तो बहुत आ रहा था हिरण्यकश्यपु के ऊपर कि देखो इसकी वजह से मेरे भक्त को इतनी परेशानी हुई, कठिनाई हुई। गोद में बिठा करके जब नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, अपना वात्सल्य प्रकट करने लगे, तो प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम मुझसे कुछ मांग ले। कहे तो त्रिलोकी का राज्य दे दो, इंद्र का पद दे दो, ब्रह्मा का पद दे दो, तो मांग तो सही। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे मन में जो मांगने की इच्छा है बोले इस इच्छा को ही समाप्त कर दो, क्योंकि जहां मांग है वहां भक्ति नहीं, मांग नहीं होनी चाहिए। भरतलाल जब राम जी को मनाने के लिए चले, गंगा जी के निकट पहुंचे तो क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बोले ना अर्थ चाहिए पैसा, ना अर्थ, न धर्म, न कोई धर्म चाहिए, ना कोई कामना है, ना मोक्ष चाहता हूं। बोले चाहिए तो क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बोले देना है तो श्री रघुनाथ जी की चरणों में भक्ति दे दीजिए। और सच बताऊं तो हमें तो मांगना भी नहीं आता कि भगवान से मांगना क्या है। इसलिए तो जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बताते हैं कि हमें भगवान से मांगना क्या है। इसलिए गुरु चरणों में आश्रित रहते हुए भगवान से क्या मांगना वो सीखो। और गुरुदेव कहते हैं भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान को ही मांग लो। हमारे रामानंद संप्रदाय में श्री प्रियाजू अर्थात चाहे आप जानकी जी कह लीजिए चाहे राधा रानी कह लीजिए, हमारे संप्रदाय में श्री प्रियाजू आचार्य है, यानी गुरु है। तो हमने प्रियाजू को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो प्रियाजू बताती है कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? बोले निरंतर संतों के चरणों का चिंतन, उनकी रज को अपने मस्तक पे धारण करो और देखो जीवन में भगवान की प्राप्ति कोई करा सकता है तो वो गुरु है, वो आचार्य है। एक बार एक भक्त बरसाने में मंदिर में जाकर के जब दर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ और युगल चरणों में प्रणाम करा। अब बरसाने में तो श्री प्रियाजू की प्रधानता है, तो प्रियाजू के चरणों में प्रणाम करा और इतना दैन्य भाव उसके भीतर कि आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भगवान तो जब किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं तो पहले उसके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं, उसके सत्कर्म देखते हैं, तब जाके कृपा करते हैं। लेकिन श्री प्रियाजू कभी भी किसी जीव के ना पाप पुण्य देखती है न सत्कर्म देखती है, वो तो केवल उसका भाव देखती है। और जब उस भक्त ने प्रणाम करा तो प्रियाजू ने सोचा कि देखो इस भक्त के भीतर इतनी दैन्यता है, दीनता है, इसने मुझे प्रणाम करा तो मैं इसको क्या दूं। प्रणाम का मतलब होता है शरणागति,
अब कोई शरणागत हो जाए तो स्वामी का कर्तव्य बनता है कि उसका योगक्षेम वहन करे। तो श्री प्रियाजू ने सोचा कि मैं इस भक्त को क्या दूं। अपना सारा खजाना खोजा, सोने चांदी के आभूषण, मणि माणिक्य, हीरे जवाहरात सब कुछ देखे, लेकिन लगा कि शायद इसके प्रणाम की बराबरी ये सब भी नहीं कर सकते, ये संपत्ति भी नहीं कर सकती। तो क्या दूं, मेरे पास सबसे अमूल्य क्या है। और देखो, जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य से तो उसको सबसे अमूल्य वस्तु प्रदान करते हैं। अब वो अमूल्य वस्तु क्या होती है? बोले वो होती है भगवान, भगवान का नाम। श्री प्रियाजू ने देखा मेरे पास सबसे अमूल्य क्या है? बोले बराबर में ठाकुर जी बैठे हुए थे। प्रियाजू ने सोचा मेरे पास सबसे अमूल्य है तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके दे दिया, ले ले जा। तो ये है श्री प्रियाजू की कृपा, ये है आचार्य कृपा। गुरु जब प्रसन्न होते हैं, आचार्य जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान को प्रदान करते हैं। कोई अपना धन किसी को जल्दी से देता नहीं है। कोई आके कुछ भी मांग ले, खाने पीने की चीज मांग ले, कपड़ा लत्ता मांग ले, लेकिन जब पैसे की बात होती है तो जल्दी से कोई देता नहीं। किसी विशेष को ही देता है, पात्र को ही देता है। तो सदगुरु के पास सबसे बड़ा धन क्या है? बोले उनके पास सबसे बड़ा जो धन है वो है भगवान नाम, वो है मंत्र। गुरु ने जीवन भर जिसको साध करके एकत्र किया, उसने कृपा करके अपने शिष्य को मंत्र के रूप में अपना धन प्रदान कर दिया। इसलिए मंत्र की महत्ता को समझना। कोई अपना भीतर का धन नहीं देता, लेकिन गुरुदेव ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य को धन भी प्रदान कर देते हैं। मीराबाई से किसी ने पूछा कि मीरा तुझे कहां से मिला? पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई को स्मरण करके फिर हम आगे बढ़े। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 तो मीराबाई को गुरु के पास से मिले। तो इसलिए हाँ, तो किस विषय पे चर्चा चल रही थी? स्मरण दिलाओ। वो कहते हैं ना, केले की पात में पात और ब्राह्मण की बात में बात। केले के पत्ते में से पत्ते निकलते हैं और ब्राह्मण की बात में से बात निकल जाती है। रसधारा ऐसी प्रवाहित हुई, न जाने बहते बहते कहाँ चले गए, लौट कर के किनारे पर आए। चलो देखते हैं, आप भी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। कहाँ चल रही थी चर्चा? नहीं, मीरा जी की तो हो गई। भक्ति का पौधा भी चल रहा था, पर उसमें किस विषय पर डिस्कशन चल रहा था? वो तो विषय निकल गया, विषय आगे बढ़ चुका है।
जी, विषय ये चल रहा था है? हाँ, श्री जी कौन है? बोले आचार्य। बोले आचार्य कृपा से ही संभव है। गुरु सानिध्य में रह करके भगवान से मांगा जाए। हमें तो मांगना भी नहीं आता। धीरे धीरे हमारी भक्ति में निष्कामता आनी चाहिए। निष्कामता। एक व्यक्ति बैठा हुआ ऊपर वाले का स्मरण कर रहा था। प्रसंग तो ऐसा है कि वो बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था, मुसलमान भाई। वहां से एक अपनी प्रियसी या ये कहूं कि प्रियतमा से मिलने के लिए उसी रास्ते से दौड़ता हुआ निकला और गलती से उसका पैर बोले उसके नमाज पढ़ने वाली जो नीचे की जो चटाई थी उस पे पड़ गया। अब वो ऊपर वाले का स्मरण करने वाले ने देखा तो चिल्ला पड़ा, देख करके नहीं चल सकता, तूने मेरी उपासना खंडित कर दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तुझे ये दंड मिलेगा। और जो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए दौड़ा जा रहा था, उसके चिंतन में उसका नाम लेकर के उसने पूछा कि मैं तो एक सांसारिक प्रियतमा से मिलने के लिए दौड़ा जा रहा था, तो मैंने तुम्हारी पर ध्यान नहीं दिया। तुम तो उस परमपिता परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया? अर्थात इसका भाव क्या हुआ? आपका ध्यान जब ईश्वर में तल्लीन होता है तो जगत भुलाना नहीं पड़ता, जगत भूल जाता है। ऐसी तल्लीनता आपके भीतर भी होनी चाहिए। जब तक आसपास का व्यवधान आपको परेशान कर रहा है तो अभी उस ऊपर वाले से तार जुड़ने में कचाई है, कचाई है। निष्कामता आनी चाहिए। भक्ति में मांग ना हो करके केवल यही हो कि प्रभु आप मिल गए तो सब मिल गया, और आप नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। लेकिन दिक्कत यहां पर है, हम लोग चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। हमारी स्थिति ऐसी है, हम संसार भी चाहते हैं और हम भगवान भी चाहते हैं। भैया लड्डू तो एक ही हाथ में मिलेगा, दोनों हाथ में तो नहीं मिल सकता। इस हृदय रूपी सिंहासन पर एक ही बैठ सकता है, या तो माया बैठ सकती है या मायापति बैठ सकता है। अब माया को बिठाना है कि मायापति को बिठाना है, वो डिसीजन आपका है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बकरी का खाना क्या है? बोले माया ही वो विघ्न है। दूसरी बात, जहां भक्ति में मांग आ गई तो माया है। ध्रुव जी महाराज, जो लोग मंदिर में जाकर के भगवान से मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनोकामना पूरी हो जाती, तो वो भगवान का बड़ा धन्यवाद मानते हैं। अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन मैं कहूं कि भगवान की वास्तविक कृपा ये नहीं है कि ये संसार मिल गया। ध्रुव जी महाराज जब माता के शब्दों से पीड़ित होकर के अपनी सगी मां सुनीति के पास पहुंचे और कहा कि छोटी मां ने, सुरुचि ने ऐसा ऐसा मुझे कहा, उनके शब्द मेरे हृदय में बाण की तरह लगे। मां, क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? तो देखो मां ने क्या समझाया। जीवन की सबसे पहली गुरु मां होती है। सुनीति कहती है कि बेटा तो इस राजा की गोद में बैठ करके क्या करेगा? बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ, जहां से उतारने वाला कोई ना। तो मां के उस उपदेश को हृदय में धारण करके ध्रुव जी जब जंगल में चले तपस्या करने के लिए, किसी ने ध्रुव जी से पूछा कि ध्रुव जी जंगल में क्यों? बोले आज तक भगवान जिसको भी मिला है वो जंगल में मिला है।
सारे ऋषि मुनि जंगल में बैठ के भजन करते थे, तो इसलिए मैं जंगल जा रहा हूं। जंगल का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, जंगल का अर्थ है एकांत। जो आपका मन बहिर्मुख है उस मन को अंतर्मुख कर लो, भगवान मिल जाएगा। ध्रुव जी जब चले और देखो भगवान से वही मिल सकता है भगवान जिससे मिलना चाहे, अन्यथा उससे कोई नहीं मिल सकता। उपनिषद कहते हैं कि आपके नेत्र जहां तक देख सकते हैं भगवान उससे परे है। आपके कान जहां तक सुन सकते हैं भगवान उससे परे है। आप जहां तक दौड़ सकते हो, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50, 100, 1000, जहां तक आप दौड़ सकते हो भगवान उससे परे है। जहां तक आपके शब्द वाणी जा सकती है भगवान उससे परे है। हम सोचते हैं कि हम चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे तो भगवान सुन लेगा। आपकी वाणी जहां तक पहुंचेगी भगवान उससे भी परे है। शरीर की जो इंद्री जितनी सीमा तक कार्य करेगी भगवान उससे परे है। तो जो हमारे समस्त इंद्रियों से परे है और आपके मन की गति जहां तक है भगवान उससे भी परे है। तो ना नेत्रों से भगवान को देख सकते हो, न कानों से भगवान को सुन सकते हो, न वाणी से उसको सुना सकते हो, न पैरों के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हो, न मन के द्वारा आप वहां तक पहुंच सकते हो, न बुद्धि के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हो। तो फिर उस ईश्वर को कैसे पाया जाए? हाँ, ये है कि यदि वो स्वयं आ जाए हमसे मिलने के लिए तो हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। ज्ञानी भगवान तक पहुंचना चाहता है और भक्त भगवान तक पहुंचता नहीं, वो वहीं बैठ करके स्मरण करता है, भगवान वहीं चले आते हैं। ये अंतर है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जीवन की जो दौड़ है ना उसको रोको। दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो अपनी मनस्थिति को वहीं रोक करके उसका चिंतन करो, वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाए। प्रेम सब राधे राधे। भगवान के मन में इच्छा हुई कि 5 वर्ष का बालक मुझसे मिलना चाहता है, तो भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद कौन है? गुरु, सदगुरु। आपके जीवन में जब ईश्वर मिलना चाहेंगे आपसे तो आपके जीवन में सबसे पहले सदगुरु को भेजेंगे। और यदि आपको जीवन में सदगुरु मिल गए तो समझ लेना कि भगवान का इशारा है कि मैं भी अब बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं बहुत जल्दी मिलने के लिए आ रहा हूं। ये संकेत है। नारद जी आए। नारद जी ने आते के साथ क्या करा आप भागवत जी में सुनते हैं। क्या हुआ? नारद जी ने मंत्रोपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र का, यही कथा में। लेकिन नहीं, नारद जी ने मंत्रोपदेश तो किया लेकिन उससे पूर्व ध्रुव को खिला करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कच्चा चेला हो। नारद जी बोले, अरे जंगल में जा रहा है भजन करने के लिए, जंगल में शेर है खा जाएगा, अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है, जा बच्चों के साथ खेल। अरे बचपन में इतनी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पिता ने कह दिया तो क्या हुआ, माँ ने कह दिया तो क्या हुआ, है तो तेरी माँ, है तो तेरे पिता। अरे जा, तो खेलने की उम्र है, वापस जा। ध्रुव नहीं माने, दृढ़ विश्वास था, नहीं ईश्वर को पाना है। तो नारद जी ने कहा कि चल एक काम करते हैं, तुम्हें और तुम्हारी माता को रोज 1 सेर अन्न दिया जाता था खाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, 1 दिन के लिए। चल तू एक काम कर, तू वापस चल, मैं तेरे पिता से कह करके तेरे लिए रोज 2 सेर अन्न करा दूंगा। अब ठीक है, अब और कुछ चाहिए ना? ध्रुव जी फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़े। नारद जी ने देखा ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नारद जी बोले, अच्छा सुन, एक काम कर, मैं तेरे पिता से बात करता हूं, उत्तानपाद से, तुझे आधा राज्य दिलवा देता हूं। राज्य तो चाहिए। ध्रुव जी फिर भी नहीं रुके। नारद जी बोले, अच्छा सुन, एक काम करता हूं, तेरे पिता उत्तानपाद से कह करके पूरा राज्य तुझे दिलवा देता हूं,
अब ध्रुव जी ने सोचा, अब देखो काम की बात, ध्रुव जी ने सोचा कि अभी तो मैंने उस ईश्वर को पाने के लिए कदम बढ़ाया था, तो जहां एक सेर अन्न मिलता था वहां 2 सेर हो गया, और जहां रहने के लिए घर कुटिया भी सही नहीं थी, वहां आधा राज्य भी मिलने को तैयार, फिर भी मैं नहीं रुका, पूरा राज्य मिलने को तैयार। ये सब क्या है? बोले यही है माया का विघ्न। जब आप भक्ति करते हो ना, तो जीवन में आपको अनुकूलता प्राप्त होने लगती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं। चलो जी, अब सांसारिक जितने भी आपके काम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये सब क्या है? ये भगवान कह रहे कि तू ये सब ले ले, मुझे छोड़ दे। यही है माया का विघ्न। श्री वृंदावन बिहारी लाल, यही है माया का विघ्न। और फिर भी, और होता क्या है, हम ये सब मिलने के बाद फिर प्रभु अब मिल गया, बस भगवान कहता अच्छा हुआ तूने मुझे छोड़ दिया। भगवान सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं देते, और जिसने सब कुछ मांगा भगवान उसको नहीं मिलते, और जिसने सब कुछ त्यागा भगवान उसी को मिलते हैं, भगवान उसी को मिलते हैं। इस बात को और मैं अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा। ये माया का विघ्न क्या है? माया का विघ्न यही है कि यदि भगवान, हाँ एक छोटा सा, भगवान जब किसी से रुष्ट होते हैं तो उसको सब कुछ दे देते हैं। अब आप भी कहोगे महाराज जी शब्द कहीं गलत तो नहीं बोल दिए? नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के बोला। जब भगवान किसी से खुश होते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और जब रुष्ट होते हैं तो सब कुछ। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में, ये टेढ़ी तालियों की सेवा करते हुए फंसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। मरने चाहने वालों का न जाने, जय हो। बेमरने चाहने वालों को यूं ही हाल करते हैं। चाहने वालों को यूं ही बेहाल करते हैं। कभी मजबूर करते हैं, कभी मजबूर करते हैं। कभी कंगाल करते हैं। कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये लाल जी अपने भक्तों के साथ ना खूब खेलते हैं। और देखो भैया, व्यक्ति अपने के साथ तो खेलेगा, बाहर वाले के साथ थोड़ी ना खेलेगा। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामने कोई काम आ जाता है, पता है कि इतने पैसों से काम बनेगा, और जेब में 1 रुपया नहीं, काम भी पूरा होना है, पैसे की व्यवस्था नहीं। अब जब हम ठाकुर जी के आगे बोलते हैं प्रभु अब देख लो नाक की बात है, न जाने कब अंतिम समय पर अंतिम क्षण में न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं, तो काम तो कराना है, लेकिन जरा अपने भक्तों को थोड़ा सा परेशान करना है, ये इनकी पुरानी आदत है। कभी ये मरने चाहने वालों को यूं ही हाल करते हैं। ये मरने चाहने वालों को यूं ही
गाइए हाल करते हैं। कभी मजबूर करते हैं, कभी मजबूर करते हैं। कभी कंगाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं। कभी कंगाल करते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। मेहरबानी का मतलब जब प्रसन्न होते हैं तो गदाई मतलब सब कुछ छीन लेते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। अच्छा सुनो, उस सच्चिदानंद ब्रह्म के मूलतः दो स्वरूप हैं, एक नारायण और एक शिव। शिव स्वरूप आपके लिए कह रहा हूं, मैंने तो हृदय से इनको ही इष्ट रूप में स्वीकार कर लिया, पर मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूं कि देख लो अभी भी समय है, यहाँ के चक्कर में मत पड़ो। और शिव जी बढ़िया हैं, भोलेनाथ हैं, सब कुछ एकदम दे देते हैं, बस एक लोटा जल चढ़ा दो और सब कुछ ले लो। अभी भी मौका है, चाहो तो पाला बदल लो, हैं? अन्यथा फिर तैयार हो जाओ लीला के लिए। मेरी ना मानो तो दिल तुम लगा कर देख लो सखियो। अभी मौका है, पाला बदल लो। लगा कर देख लो सखियों। एक नारायण का पाला है और एक शिव जी का, तो कौन से पाले में जाना चाहते हो देख लो। भैया हम तो पक्की बात है, हम तो यही रहेंगे। अब तो आ गए महाराज जी के पास। ना मेरी ना मानो तो दिल तुम लगा कर देख लो सखियो। मेरी ना मानो तो तुम दिल लगा कर देख लो सखियों। जो हो तकदीर तेज तो, जो हो तकदीर तेज तो परख कर देख लो सखियो। जो तकदीर तेज तो परख कर देख लो सखियों। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। कलेजे पर चला साथी खा कर देख लो सखियो। कलेजे पर चला साथी खा कर देख लो सखियों। कलेजे पर चला साथी खा कर देख लो सखियो। कलेजे पर चला साथी खा कर देख लो सखियों।
जो दिल इनको पसंद आए, 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 उसी को लूट लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए, उसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन, भगवान परीक्षा लेता है। गुरु के द्वारा, नारद जी के द्वारा परीक्षा ली गई। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी तो भगवान को पाने के लिए बड़ा सब कुछ मिलने को तैयार, और यदि भगवान मिल गया तो बाकी सब तो वैसे भी मेरा होगा। नारद जी रुके नहीं, ध्रुव जी रुके नहीं और चले तपस्या के लिए। आगे चल करके गुरुदेव के द्वारा दिया गया द्वादशाक्षर मंत्र का जप साधना करके ईश्वर का साक्षात्कार किया। कहने का भाव कि भगवान की भक्ति करते समय जो सांसारिक विषय आपको मिल रहे हैं ना, यही वो माया रूपी बकरी है जी। तो इससे बचाना है अपने पौधे को। और जो हाथी का रौंदना, ये क्या है? हाथी एक ही बार में आकर के पौधे को रौंद करके नष्ट करके चला जाता है। ये है अपनी उपासना पद्धति के विपरीत सत्संग करना जी। सत्संग भी कई प्रकार का होता है। आपने यदि अपनी देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जो सत्संग कर रहे हैं, क्या वो आपकी उपासना पद्धति के समकक्ष है कि नहीं? अन्यथा क्या होगा? आप जो भक्ति करके जिस पौधे को बड़ा करके लेकर के आए, वो विपरीत सत्संग के कारण नष्ट हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ध्यान देगा। सत्संग भी कई प्रकार का होता है। भगवान की दो प्रकार की उपासना है, एक है निर्गुण और एक है सगुण। आपकी यदि निर्गुण उपासना है तो फिर निर्गुण सत्संग ही करो, और यदि आपकी सगुण उपासना है तो फिर सगुण सत्संग ही करो। ऐसा ना हो मंत्र तो लिया निर्गुण उपासना का और सत्संग कर रहे हो सगुण का, और मंत्र लिया सगुण का और मन है निर्गुण में, तो भैया दो नाव में पैर रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने भी कई सारे ऐसे साधक देखे हैं, बोले महाराज जी वो पड़ोसन ने कह दिया था, पड़ोसी ने दे दिया, मंत्र तो ले लिया वहां से, लेकिन मन लगता है ठाकुर जी में, मन लगता है राम जी में, क्या करें? तो ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आप एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। दो बालकों ने एक साथ विद्या ग्रहण करी, और ग्रहण करने के बाद दोनों अलग अलग अपने अपने गांव चले गए। एक ने तो जाकर के निर्गुण सत्संग अपनाया, निर्गुण मत, और एक ने अपनाया सगुण मत, साकार रामकृष्ण को, हरि को। कुछ समय के बाद जब दोनों मिले तो व्यक्ति जहां जो सुनता है उसको हृदयस्थ करता है, उसी पे चलता है, और जो जहां से जुड़ता है वो अपने गुरु की और अपनी परंपरा का ही वर्णन करता है। निर्गुण और सगुण वाले जब दोनों मिले, पढ़ाई तो एक साथ करी थी, लेकिन जो उपासना पद्धति है वो अलग अलग। तो भक्तमाल जी की कथा है, तो निर्गुण वाला बोला कि अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ गया, भगवान तो निराकार है, भगवान साकार थोड़ी ना है। भगवान को किसने देखा? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ना उसके आंख है, ना नाक है, ना कान है। अब क्योंकि वो निर्गुण सत्संग करता था उसने वाला मत रखा, अब सगुण वाले ने अपना मत रखा। गुरुदेव ने उसे सुनाया था, समझाया था कि नहीं, भगवान साकार है, रामकृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्र में इतने उदाहरण है, ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिए। अब दोनों में जब बात हुई, दोनों अपने अपने मत रखने लगे। तो जो निर्गुण वाला था उसके ऊपर सगुण वाले का थोड़ा सा रंग चढ़ गया।
अब जो निर्गुण वाला था उसका जो मंत्र था वो था सोहम। सोहम यानी स माने वह, अहम माने मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये निर्गुण मत हो गया। अब जो सगुण वाला था उसने कहा कि तू एक काम कर, तो हमारे में आ जा सगुण में। तो बोला कि देखो मंत्र तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं रामकृष्ण को भी मानता हूँ, भक्ति भी करता हूँ। तो सगुण वाला बोला कि तू एक काम कर, कोई नहीं वहीं से जुड़ा रहे, मंत्र भी वही रख, पर मेरे कहने से उसके आगे दा जोड़ ले। क्या पहले क्या था? सोहम। बोले मेरे कहने से उसके आगे दा जोड़ ले, तो क्या हो गया? दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। पहले मैं ही ब्रह्म हूं सोहम, अब क्या हो गया? बोले दासोहम, मैं ही भगवान का दास हूं। अब जब ये दासोहम का सुमिरन करने लगा, अपने गुरु के पास पहुंचा निर्गुण उपासक के, तो उसने कहा क्यों रे ये मंत्र क्यों बदल लिया? बोले बदला तो नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। तो गुरुदेव ने कहा ये तो चेला है तो भटक गया, इसको वापस अपने मत में लाना पड़ेगा। बोले चल ठीक है, मंत्र तो नहीं छोड़, क्योंकि तेरी निष्ठा वहां भी है, तो एक काम कर, मेरे कहने से उसके आगे सा लगा दे। तो अब क्या हो गया? सदा सोहम, मैं सदा से ब्रह्म हूं। अब वापस आया अपने मित्र के पास, उसने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि सदा सोहम का जप करो। तो अब ये सगुण वाले ने सोचा कि ये तो बात फिर बिगड़ गई, जो मैं संभाल करके लाया था, इसको भक्त बनाया था, ये तो फिर निराकार वाला हो गया। बोले एक काम कर, मंत्र वही रख, पर मेरे कहने से उसके आगे दा जोड़ ले। अब क्या हो गया? दास दासोहम, मैं सदा से दासों का दास हूं। और यही हमारे साथ हो रहा है। ये क्या हुआ? बोले दो दो मतों का सत्संग करने के कारण ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए ये हाथी का रौंदना यही है कि आप भक्ति करके अपने उस पौधे को का जो आप सींचन कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे कुसंगी या फिर दूसरे मत के आकर के आपके उस हृदय रूपी पौधे को हाथी की तरह रौंद डाले। इसलिए अपनी उपासना पद्धति के अनुसार ही सत्संग करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सत्संग का वर्णन श्री प्रियादास जो वर्णन करते हैं, मैं अब भक्तमाल जी, देखो ये इतना विस्तार है ना भक्तमाल जी का, जब एक प्रसंग पे बोलना शुरू करते हैं तो वो इतना गहराई में पहुंच जाता है, पता ही नहीं लगता कि आगे भी बढ़ना है। चलो आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कल से अब जाकर के भक्तमाल जी शुरू हो रही है। अब जाकर के मूल मंगलाचरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नाभादास जी ने सर्वप्रथम 4 का स्मरण करा, पहले भक्त और दूसरी भक्ति और तीसरे भगवंत और चौथे गुरु। कहा चतुर नाम वपु एक, वपु कहते हैं शरीर को। बोले ये 4 होने के बाद भी एक ही है, अलग नहीं है। इन 4 में से भी यदि एक की प्राप्ति हो गई तो बाकी 3 की प्राप्ति सहज हो जाती है। यदि आपको भक्ति मिल गई तो यदि आपको भक्त मिल गए तो भक्ति भी मिल जाएगी, गुरु भी मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। यदि आपको भक्ति मिली तो भक्त भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे और भगवान भी मिलेंगे। यदि आपको गुरु मिल गए तो भक्ति भी मिलेगी, भक्त भी मिलेंगे और तो कई उदाहरण ऐसे भी भक्तमाल जी में आएंगे जिसको पहले ही भगवान मिल गए, ना भक्त मिले, ना भक्ति मिली, ना गुरु मिले। जिसमें से उदाहरण है धन्ना जाट। शालिग्राम जी दिए थे और पहले ही भगवान ने दर्शन दे दिया और फिर कहा भगवान ने कि तू एक काम कर, अब जाकर के रामानंद आचार्य जी से दीक्षा ले, अब गुरु बना। तो पहले कई उदाहरण ऐसे भी हैं जब भगवान मिल गए, बाद में फिर गुरु मिले।
तो कहने का भाव यही है, ये चार हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। इनमें से यदि किसी एक को पकड़ लिया, बाकी तीन भी सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। ये चार होकर के भी ये एक ही है, एक दूसरे के पूरक है। इस भाव से मैं इस बहुत सूक्ष्म रूप में इसको दोहे को प्रणाम करूंगा। और आगे श्री अग्रदेवाचार्य जी की आज्ञा से नावादास जी ने भक्तमाल जी की रचना करी। राम जी ने तो एक ही पुल बनाया था और उसको भी बाद में तोड़ दिया था, लेकिन श्री नावादास जी ने इस भक्तमाल रूपी एक ऐसा पुल बनाया, बोले जिन संतों के चरित्रों को स्मरण करके बोले इस पुल के द्वारा सारे जीव इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तमाल ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम नावादास जी ने एक छप्पे के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया। देखिएगा, वैसे तो भगवान के कई सारे अवतार हैं, लेकिन उन अवतारों में कुछ अवतार ऐसे हैं जो विशेष हैं, और वो उनके 24 नाम यहां पर लिए गए हैं। यदि कोई नित्य भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करना चाहे तो वो केवल इस छप्पे का पाठ करके भगवान के 24 अवतारों का स्मरण कर सकता है। ऐसा ये छप्पे 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय, तो बोलो, नहीं ऐसे बोलो, ऐसे 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि पावन। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। भगवान के 24 अवतारों का नाम लिया गया। भगवान कौन? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थः इति ईश्वरः। भगवान कौन? बोले जो आप कर सकते हैं भगवान वो भी कर सकता है, आप जो नहीं कर सकते भगवान वो भी कर सकता है, और जो आप करने की सोच भी नहीं सकते भगवान वो भी कर सकता है। उपनिषद में एक कथा आती है, शिष्य ने स्वप्न देखा और आकर के अपने गुरुदेव के सामने वर्णित करा। बोले गुरुदेव गुरुदेव आज मैंने एक स्वप्न देखा। बोले क्या देखा स्वप्न में? बोले मैंने देखा कि भगवान ने सुई की नोक में से हाथी गुजार दिया। अब क्या ये संभव है कि सुई का जो छेद होता है क्या उसमें इतना बड़ा हाथी निकल सकता है? ये हम सब के लिए तो असंभव है। तो गुरु बोले भगवान ने तो निकाला। बोले हाँ। बोले भगवान के लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है, सब कुछ कर सकता है। बोली वो चाहे तो हाथी को भी छेद में से निकाल सकता है। तो जो हम करने की सोच भी नहीं सकते भगवान वो भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थः इति ईश्वरः। भगवान जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। अनंत श्री, अनंत ऐश्वर्य, अनंत कीर्ति, अनंत ज्ञान, ये 6 प्रकार के जो गुण हैं जिसमें है वो भगवान। 24 अवतारों का स्मरण करके आगे शीश चरण चिन्ह। देखो जी, भक्तमाल जी के प्रारंभ में नावादास जी ने चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगल
मंगलदायका सीतापति पद नित बसत हेते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भक्तों के जीवन में जो सबसे बड़े सहायक हैं बोले वो भगवान के चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह और भगवान के चरणों में क्या क्या अंकित होता है बोले अंकुश, बोले अंबर जिसमें धेनु पद यानी गैया का चरण चिन्ह, बोले अर्धचंद्र, षटकोण बोले मीन माने मछली का चिन्ह, बोले ऊर्ध रेखा बोले अष्टकोण, ये सब भगवान के चरणों में चिन्हित होते हैं। देखियो यहाँ भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करने के बाद भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण किया, क्योंकि हमारे जीवन के जो सहायक हैं वो भगवान नहीं है, बोले भगवान के चरण है। इसलिए आप भी जब भगवान का ध्यान करते हो तो वो ध्यान कहाँ से शुरू होता है? चरणों से। और आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप ये नहीं कहते कि भगवान अपने हाथ हमें दे दो, भगवान अपने मुखमंडल हमें दे दो, भगवान अपने नेत्र हमें दे दो। तो हम भगवान से सदैव क्या मांगते हैं? बोले अपने चरणों में वास हमें दे दो। अब देख लीजिएगा, आप जितनी भी स्तुतियां आपको प्राप्त होंगी उन स्तुतियों में विभिन्न महापुरुषों ने, रसिकों ने यही मांगा, बोले प्रभु आपके चरण चिन्हों में हमें स्थान प्राप्त हो। भागवत जी के 11वें स्कंद में एक श्लोक है जिसमें वेदव्यास जी कहते हैं, ध्येयं सदा परिभव नवनिष्ठ दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिंचिन तम शरण्यम भृत्यर्तिहा प्रणत पाल भवाब्धिकोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे जानकी जी के साथ आप हमारे हृदय में वास करें और मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। विभिन्न स्तुतियों में यही चरण चिन्ह। और गुरु की भी सेवा हो तो हम भी कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, बोले गुरु चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि चरण ही हमारे सहायक हैं, चरण ही मंगलदायक हैं। इसलिए मैं कहूंगा आप अपने घर के मंदिर में श्री ठाकुर जी की छवि के साथ साथ श्री युगल के चरण चिन्ह भी विराजमान करें। ये प्रसंग बहुत लंबा है क्योंकि इसमें जितने भी ये वर्णित किए गए अंकुश, अंबर, कुलिश, कमल, जब ध्वजा, धेनु पद, इन सब के दर्शन का अलग अलग पुण्य है। किसके दर्शन करने से क्या मिलता है, किसके दर्शन करने से क्या मिलता है, ये कभी हम अलग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय अभाव के कारण इतना ही कहूंगा कि हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को वश में करने के लिए इन चरण चिन्हों का दर्शन सुबह शाम अति आवश्यक है। तो समझ में आई बात? श्री प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह, एक चित्र ऐसा हो जिसमें प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह बने हो और उसको अपने मंदिर में स्थापित करो, रोज उनके दर्शन करो। पर उन चरण चिन्हों में ये सब बने होने चाहिए। भगवान के हाथ में एक अंकुश है, चलो एक का मैं वर्णन कर देता हूं। अंकुश माने कंट्रोल करने वाला, है ना, मारने वाला। ये अंकुश का दर्शन जीव के अहंकार को नष्ट करता है। अंकुश ये आपके अहंकार को नष्ट, किस प्रकार अलग अलग का वर्णन है, मैं केवल स्मरण करके आगे बढ़ता हूं। चरण चिन्हों का तीसरे छप्पे में यानी 7वें नंबर के छप्पे में 12 महाभागवतों का स्मरण किया गया, जिसमें कई सारे हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीष्मबली शुक मुनि धर्म स्वरूप। इसमें 12 भागवतों में एक भागवत है जिनमें नाम आया है अजामिल, और अजामिल ने जिन्होंने अंत समय भगवत स्मरण करके
अपने इस जीवन का उद्धार किया, मैं उनका स्मरण करता हूं। आगे 56 नंबर 9 पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं विचार करके आया था कि इस में जो चंद्रहास जी का चरित्र है मैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन पूर्व ही इतनी रसधारा प्रभावित हुई, हमें भी आनंद आया, आपको भी आनंद आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, हमें तो कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो रसधारा ऐसी प्रभावित हुई, समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है और भी कुछ चर्चा है। अभी हमारे अशोक वर्मा जी भी कुछ प्रसंग रखेंगे। तो 2 प्रसंग है अभी आज के सत्र के। पहला है अम्बरीश चरित्र, जिसमें अम्बरीश जी के साथ साथ जो उनकी धर्म पत्नी है सुबुद्धनी, उनके चरित्र को मैं प्रकाशित करना चाहूंगा। और उसके बाद जो चरित्र है वो है चंद्रहास जी का। समय अनुसार कितना होगा 6 बजे तक मुझे नहीं पता, लेकिन जो रह जाएगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसी के साथ मैं हमारे अशोक वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बड़ा सुंदर भाव मैंने कल इनसे कहा था तो वो स्मरण करके आए श्री रविदास जी के चरित्र के विषय में, तो कुछ भाव रखेंगे, फिर हम अपने प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम